बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फोटोसिंथेसिस सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द क्वांटम यील्ड, रेड ड्रॉप एंड इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट। तो शुरू करते हैं कि ये इमर्सन एनरोल्ड एक्सपेरिमेंट जो हैं वो कैसे थे, उन्होंने क्या किया था। First evidence for the cooperation of many chlorophyll molecule in the energy conversion during photosynthesis। इनके एक्सपेरिमेंट के मुताबिक उन्होंने ये यहाँ पे प्रूव किया था कि फोटोसिंथेसिस के एनर्जी कन्वर्शन रिएक्शन में बहुत सारे क्लोरोफिल के मालिक्यूल जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कैसे किया था। They delivered very brief flashes of a light to the suspension of a green alga chlorella and measure the amount of oxygen produced। तो उन्होंने क्लोरेला लिया और उसको लाइट की मुख्तलिफ फ्लैशेस जो हैं वो लाइट की ब्रीफ फ्लैशेस जो हैं वो इस्तेमाल की गई। 10⁻⁻5 सेकेंड की जो फ्लैश थी वो उसको दी गई और मुख्तलिफ जो वेवलेंथ की फ्लैश थी वो इस्तेमाल की गई और फिर जो ऑक्सीजन वहाँ पे प्रोड्यूस हुई है उसको मैयर किया गया। दे वेरीड द एनर्जी ऑफ द फ्लैशेस, मतलब डिफरेंट वेवलेंथ यूज़ की उसने। वो जो विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम की डिफरेंट वेवलेंथ हैं 400 to 700 नैनोमीटर, उसने मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट को यूज़ किया और देखा कि कितनी अमाउंट ऑक्सीजन की जो है वो रिलीज होती है। एंड फाउंड दैट ऑक्सीजन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज व्हेन द मोर इंटेंस फ्लैश वाज गिवन। तो एक यहाँ उन्होंने कंक्लूड किया कि अगर ज़्यादा इंटेंस लाइट जो है वो भी दे दी जाए तो फिर भी ऑक्सीजन की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं होती। तो अब इन एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे कुछ इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर्स हैं उनको स्टडी किया गया, हमारे सामने आए। तो उनमें है क्वांटम यील्ड है, रेड ड्रॉप है और इमर्सन इफेक्ट है। और हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये क्वांटम यील्ड क्या है, रेड ड्रॉप क्या है और इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट क्या है। पहले जानते हैं कि ये क्वांटम यील्ड क्या है। क्वांटम यील्ड ऑफ अ फोटोसिंथेसिस phi is a measure of photosynthetic efficiency expressed in moles of the photon absorbed as per moles of the carbon dioxide fixed or oxygen evolved। तो ये दूसरे लफ्ज़ों में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी आप कह सकते हैं कि कितने मोल जो है ये एक्चुअली फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी है, जिसमें ये जाना जाता है कि कितने मोल फोटोन जो है वो एब्जॉर्ब हुए हैं और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद कितनी ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व हुई है या कितनी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुई है, इसको क्वांटम यील्ड कहा जाता है। तो क्वांटम यील्ड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस कैन रेंज फ्रॉम 0 इफ दैट प्रोसेस डज नॉट रिस्पॉन्ड टू लाइट। अगर वो लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो जाहिर है अगर वो तो फिर ये रेंज जो है ये क्वांटम यील्ड 0 भी हो सकती है और ये 1 तक होती है इफ़ एवरी फोटोन एब्जॉर्ब कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस। तो फिर उसकी क्वांटम यील्ड जो है वो 1 भी होगी। तो इमर्सन कैलकुलेटेड द क्वांटम यील्ड फॉर ईच वेवलेंथ फ्रॉम 400 to 700 नैनोमीटर सेपरेटली। अच्छा, तो जब यहाँ उसने प्लॉट किया इस अपनी क्वांटम यील्ड को और वेवलेंथ को, तो ये वेवलेंथ है एक्स एक्सिस के अगेंस्ट नैनोमीटर और यहाँ पे क्वांटम यील्ड है। तो ये क्वांटम यील्ड जो है उसको वाई एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे वेवलेंथ हैं। तो अब यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे देखिए ये वेवलेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होती है वेवलेंथ तो ऑक्सीजन या क्वांटम यील्ड जो है वो इंक्रीज होती है। और ये ग्राफ जो है ये अप्रॉक्सीमेटली
चला जाता है 400 से लेके 700 तक जब जाता है, तो फिर 700 से अबव जब जाएंगे, 680 से बल्कि अबव जब जाएंगे, तो फिर ये एकदम यहाँ पे एक इसकी क्वांटम यील्ड जो है एकदम कम हो जाती है। तो ये सडन ड्रॉप जो आता है, ये दोबारा देखिए कि यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्वांटम यील्ड है, तो यहाँ ज़्यादा हुई, फिर कम हुई, और उसके बाद फिर ये ज़्यादा होना शुरू हुई, ऐसे करके इंक्रीज़ होती जा रही है और इंक्रीज़ होती जा रही है। और ये ट्रेंड जो है इसको इस तरह होना चाहिए, ऐसे करके होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब 680 नैनोमीटर तक जो है वो इसी तरह जो है ग्राफ जाता है, लेकिन जब इसके ऊपर 680 तक से आगे क्रॉस करते हैं, 700 तक जाते हैं, तो फिर ये यकदम जो है ये ड्रॉप आ जाता है क्वांटम यील्ड में। और ये जो ड्रॉप आता है क्वांटम यील्ड के अंदर, जो ड्रॉप आता है, इसे कहा जाता है रेड ड्रॉप, क्योंकि ये रेड लाइट जो है फार रेड लाइट की वजह से आता है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज रेड ड्रॉप। तो अब ये देखेंगे कि ये रेड ड्रॉप जो है आता कैसे है। Emerson calculated the quantum yield for the each wavelength from 400 to 700 nanometer separately. Sudden drop in the quantum yield after 680 nanometer wavelength is called red drop. कि जैसे हमने बात की है कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है, लेकिन जैसे ही हम 680 से अबव जाते हैं वेवलेंथ को, 700 के करीब जाते हैं, तो यहाँ पे आके एक शार्प डिक्लाइन आ जाता है क्वांटम यील्ड के अंदर। तो दैट शार्प डिक्लाइन इज़ नोन एज रेड ड्रॉप। तो ये किस तरह आता है और इसकी वजह क्या है और डिस्कस कर। तो देखिए, इसके बाद हम अभी डिस्कस करते हैं इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। इसमें है दिस कंसेप्ट स्टेट दैट व्हेन रेड एंड फार रेड लाइट आर गिवन टुगेदर, rate of photosynthesis is greater than the sum of the rates when they are given apart। कि दो तरह की लाइट है, एक है फार रेड लाइट और एक है रेड लाइट। अगर हम रेड लाइट जो है हम फार रेड लाइट देते हैं, तो इसी तरह रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, और यहाँ पे ये मुख्तलिफ फ्लैशेस होंगी जो हम इस पे देंगे, लाइट की फ्लैशेस होंगी। यहाँ पे फार रेड लाइट दी है, फार रेड लाइट ने ये जो है ये एक फोटोसिंथेटिक रेट इसका जो है इतना है यहाँ पे ये, और इसको ऑफ करके अब फिर रेड लाइट दी है। जब रेड लाइट दी है तो फिर ये उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो फार रेड में ये फोटोसिंथेटिक रेट है और रेड लाइट में ये फोटोसिंथेटिक रेट है। और जब दोनों मिला के देंगे, बोथ लाइट्स ऑन कर दी, दोनों लाइट दे दी गई एट ए टाइम, सेम टाइम, तो क्या हुआ, ये दोनों के सम से भी ज़्यादा जो है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गया। अगर दोनों के इसको और इसको दोनों को सम कर लें, जमा कर लें, तो इससे भी ज़्यादा जो है वो फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो आ गया है। तो ये जो इंक्रीज़ है इसके अंदर फोटोसिंथेटिक रेट में इंक्रीज है, जब ये दोनों लाइट्स दी गई हैं, तो इसको कहा जाता है इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। तो किस वजह से है अभी बात करेंगे डिटेल के साथ। दोबारा देख लेते हैं कि दो तरह की लाइट है, एक फार रेड लाइट है और एक रेड लाइट है। तो अब अगर फार रेड लाइट ऑन करें तो उसका एक रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, फर्ज कीजिए ये है, और रेड लाइट में फोटोसिंथेटिक रेट ये है। और जब ये दोनों को मिला के दिया गया, बोथ लाइट्स जो हैं उनको दिया गया फोटोसिंथेसिस होने के लिए, तो अब देखिए कि कितना जो है वो एनहेंस हो गया है, जो कि इन दोनों के अगर दोनों को जमा कर लें तो उससे भी ज़्यादा जो है वो फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो आ गया है। तो इस इंक्रीज को जो है हम कहते हैं इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। अच्छा, ये इससे फिर हमें क्या एविडेंस मिलता है। इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट provided essential evidence in favor of the concept that photosynthesis is carried out by the two photochemical systems। तो चूँकि दो तरह की लाइट जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इससे अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि यहाँ पे दो किस्म के फोटोकेमिकल सिस्टम्स होंगे वर्किंग इन अ टेंडम, जो साथ साथ काम करते हैं।
but with slightly different wavelength, with one shorter wavelength जो कि 680 नैनोमीटर की है जिसे हमने रेड लाइट कहा है, एंड अदर विद लॉन्गर वेवलेंथ जिसे हमने 700 की लाइट को कहा है। तो जब ये दोनों आपस में फंक्शन करती हैं तो वो दोनों फोटोकेमिकल सिस्टम जो होंगे वो फंक्शन करेंगे और जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको कहते हैं इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट। तो आगे इस सिलसिले में हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास फोटो सिस्टम्स हैं थिलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो हमारे पास वो दो फोटो सिस्टम आ गए हैं जो कि इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट के नतीजे में हमने डिस्कस किया था। इट कंटेन क्लोरोफिल ए, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल बी एंड सम बीटा कैरोटीन्स। क्लोरोफिल ए एब्सॉर्ब लाइट नियर 700 नैनोमीटर और उसको हमने P700 कहा था। और ये वाली रेंज जो है ये जो है वो फार रेड रेंज है एंड कॉल्ड द रिएक्शन सेंटर PS1। और ये जो है ये फोटो सिस्टम फर्स्ट में है और फोटो सिस्टम सेकंड में इट कंटेन क्लोरोफिल ए, पी एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कैरोटिनॉइड्स लाइक फोटो सिस्टम 1 क्लोरोफिल ए एब्सॉर्ब लाइट नियर 680 नैनोमीटर, इसको P680 कहा जाता है और ये रिएक्शन सेंटर है PS सेकंड का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सपेरिमेंट थे इनसे हमें पता चला कि थिलाकॉइड मेम्ब्रेन में दो फोटो सिस्टम होते हैं। जब वो दोनों फोटो सिस्टम इकट्ठे फंक्शन करते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है। तो जब हमने देखा कि अगर एक लाइट रेड लाइट दी गई तो उसने फोटोसिंथेसिस किया, और जो जब हमने फार रेड लाइट दी तो फिर फोटोसिंथेसिस हुआ। अगर ये फार रेड लाइट ना दी जाए, सिर्फ रेड लाइट दी जाए, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एक फोटो सिस्टम काम करेगा। तो जब एक फोटो सिस्टम काम करेगा तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो पूरी तरह नहीं आएगी और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा। जब ये दोनों सिस्टम फंक्शन करेंगे तो फिर जो एफिशिएंसी होगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा, वो ज़्यादा होगा। तो इस तरह ये जो इमर्सन के जो एक्सपेरिमेंट थे उनसे एक ये डिस्कवरी हुई है कि थिलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर दो फोटो सिस्टम्स होते हैं। अच्छा, अब इसी को डिटेल के साथ बात कर लेते हैं कि रेड लाइट एब्जॉर्ब बाय द फोटो सिस्टम सेकेंड प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट एंड अ वीक रिडक्टेंट। ये फोटो सिस्टम सेकेंड जो है, ये वाला फोटो सिस्टम सेकेंड है और ये जो है ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इसकी ये खूबी है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है तो इसलिए ये वाटर को ऑक्सीडाइज करेगा और वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फोटोलिसिस होगी और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इसको मिल जाएंगे। तो ये दैट कैन हैव एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वाटर। फार रेड लाइट एब्जॉर्ब बाय द फोटो सिस्टम फर्स्ट प्रोड्यूस अ वीक ऑक्सीडेंट एंड अ स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट। तो जब ये फार रेड लाइट एब्जॉर्ब होती है, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट जब फार रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है उसका रिएक्शन सेंटर, तो ये जो रिएक्शन सेंटर है ये वीक ऑक्सीडेंट के तौर पे एक्ट करता है और स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है। और ये स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट जब जो एबिलिटी है इसकी, तो फिर ये फेरिडॉक्सन को रिड्यूस करता है और फेरिडॉक्सन से फिर ये एक कोएंजाइम को रिड्यूस कर देता है, निकोटिनामाइड एडिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट को। तो इस तरह ये जो है प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन की फिर आगे डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होती हैं। वाइल द स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट प्रोड्यूस बाय PS1 रिड्यूसेस द NADP, और पहले ये फेरिडॉक्सन को करेगा और उसके बाद इसको करेगा। दिस स्कीम इज अ बेसिक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो चूंकि ये एक ब्रीफ रिव्यू है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो थिलाकॉइड मेम्ब्रेन में होती है, और यहाँ हमने ये जानने की कोशिश की है कि उस स्कीम में, उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट स्कीम के अंदर, पाथवे के अंदर दो जो हैं वो फोटो सिस्टम्स हैं जहाँ से, और दोनों की जो रिएक्शन सेंटर हैं उनमें क्लोरोफिल ए होता है, लेकिन उनकी थोड़ी सी वेवलेंथ में फ़र्क होता है और उस फ़र्क की वजह से एक जो है जिसको हम फोटो सिस्टम सेकंड कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है, और दूसरा जो है जो फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसकी ये क्वालिटी है कि वो स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है। तो चूँकि
ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। तो ये वाटर को ऑक्सीडाइज करने की सलाहियत रखता है, और ये जो है ये फेडॉक्सन और NADPH को रिड्यूस करने की सलाहियत रखता है, और एज ए रिजल्टेंट ये जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, और फिर ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आगे डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होती हैं। तो हमारे पास आज का व्यू था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इनकी फोटो सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन और इनकी लाइट एब्जॉर्बिंग एबिलिटी और लाइट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।